हेलो बच्चों। तो आज हम फिर से ग्रेविटेशन के बारे में बात करेंगे। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सैटेलाइट। ओके, तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सैटेलाइट, सैटेलाइट क्लासिफिकेशन, सैटेलाइट कैसे काम करता है, सैटेलाइट का वेलोसिटी क्या होता है, क्या कैसे क्या घूमेगा, वो सब। ठीक है, तो सैटेलाइट क्लासिफिकेशन इज नॉर्मल। फर्स्ट वन इज नेचुरल सैटेलाइट। ओके, नेचुरल सैटेलाइट जो प्लैनेट्स का जो मून्स होते हैं, अर्थ का मून है, मार्स का ऑर्डो है, फोबोस, डिमोस, सैटर्न का है बहुत सारा। ओके, उसके बाद जुपिटर का है। ओके, सो सबका नेचुरल मून्स है। अभी जो सैटेलाइट हम अर्थ में बना के लॉन्च करते हैं, अलग अलग देश अलग अलग काम के लिए लॉन्च करते हैं, तो दो सैटेलाइट्स आर कॉल्ड आर्टिफिशियल। एंड नोट डाउन दैट artificial satellites can be divided into two parts. First is geostationary. Second one is polar satellite. So geo means earth, stationary means जो स्टेशनरी है, जो स्टैटिक है। ओके, अभी लेट्स टॉक अबाउट जियो स्टेशनरी। सो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का पोजीशन सेम है। मान लो ये यहाँ पे है, ये अर्थ है, तो यहाँ से लॉन्च किया, दिस इज जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो अर्थ जब रिवॉल्व करेगा, मान लो इसका पोजीशन इंडिया के ऊपर है, इंडिया के ऊपर या फिर हमारे घर, पूरा डायरेक्टली देखे तो हमारे घर के ऊपर है, मान लेते हैं तुम्हारे घर के ऊपर वो उसका पोजीशन है। नाउ if when the earth rotates in its own axis, जब जब अर्थ रोटेट करेगा उसी पोजीशन को कांस्टेंट रख के जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी मूव करेगा अर्थ के साथ। तो ये पोजीशन चेंज नहीं करेगा, ये सिर्फ अर्थ के साथ उसी पोजीशन पे रहने के लिए मूव करता रहेगा। सो इट्स पोजीशन इज कांस्टेंट, इट इज मूविंग विद इट इज रोटेटिंग विद अर्थ्स रोटेशन। ओके, तो मूव उसको उसका पोजीशन कांस्टेंट रखने के लिए इट्स पोजीशन इज कांस्टेंट। अगर कंस्टेंट नहीं है तो क्या होगा? अभी एक तुम गाना सुन रहे हो अरिजीत सिंह का, चेंज हो जाएगा। अभी तुम सुन रहे हो अरिजीत सिंह का गाना, एक दो सेकंड में चेंज, वो जब पोजीशन चेंज करेगा, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जब पोजीशन चेंज करेगा, तो वो अरिजीत सिंह को छोड़ के आतिफ असलम का गाना चला देगी, कंप्लीट भी नहीं होगा। तो वो सब अगर तुम एफएम में सुन रहे हो तो उस काइंड ऑफ सिग्नल में आ रहे हैं ना। ओके, तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट वो उसका सिग्नल आने के लिए उसको उसका पोजीशन स्टेशनरी होना जरूरी है। ओके, सेकेंड थिंग इज पोलर। पोलर सैटेलाइट नाम से ही पता चलता है, पोलर सैटेलाइट पोल से एक पोल से दूसरे पोल तक मूव करता है, वो स्टेशनरी नहीं होता। अर्थ ऐसे मूव करेगा तो वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट एक पोल से नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक, एक पोल साउथ पोल से नॉर्थ पोल तक, एक पोल से ऐसे मूव करता रहेगा। और जब तक अर्थ एक रोटेशन कंप्लीट करेगा 24 आवर्स तक, तब तक पोलर सैटेलाइट का 2-3 चक्कर इट इज ऑलरेडी कंप्लीटेड। ओके, ठीक है। तो रिमेंबर, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट is rotating like this, in this way. Geo Geostationary. Polar satellite is polar satellite is rotating like this. Polar. Always remember. Okay. Geostationary satellite is rotating like this. Polar satellite is rotating like this. Now, एक सैटेलाइट को अपने ऑर्बिट में घूमने के लिए कितना वेलोसिटी चाहिए? Okay. The required velocity to put a satellite into its orbit around the earth. Okay, अभी तुमने अर्थ से एक सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया, अबे उसको उसका काम क्या है? उसको इट विल ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, इट विल रिवॉल्व अराउंड द अर्थ सैटेलाइट। ओके, इट विल रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। अबे उसको रिवॉल्व करने के लिए एक पर्टिकुलर ऑर्बिट चाहिए उस, या जब और मून को रिवॉल्व करने के लिए उसका एक पर्टिकुलर ऑर्बिट है। अर्थ जब सन के चारों ओर घूमता है तो देयर इज अ पर्टिकुलर ऑर्बिट ऑफ अर्थ। ओके, सिमिलरली आर्टिफिशियल सैटेलाइट को भी एक जो अर्थ से लॉन्च किया हुआ सैटेलाइट है, उसको भी घूमने के लिए एक पर्टिकुलर ऑर्बिट चाहिए, या तभी घूमेगा। यस,
पर्टिकुलर ऑर्बिट चाहिए। तो अभी क्या होगा, अर्थ से हमने लॉन्च किया, अर्थ से हमने लॉन्च करने के बाद उस जिस ऑर्बिट पे वो घूमेगा अर्थ के चारों ओर, तो उस ऑर्बिट तक पहुंच, ऑर्बिट में पहुंचने के लिए कितना वेलोसिटी चाहिए, हाउ मच वेलोसिटी इट नीड टू रीच इट्स ऑर्बिट. So that can be found by this formula. Remember this formula. This is the orbital velocity formula. Okay. And near the Earth surface, if the satellite is very near to Earth, h can be taken as 0. H can be taken as 0. And we already know G equals to how much? G equals to Gm by R square. Okay. Gm by R square. Now, if h is 0, it will become V naught equals to how much? Root over Gm by R. Root over Gm by R. Now, see, if we mm, what we can do, Gm by R square. So, if we have to make Gm by R, what we can do? Let's see. Wait a minute. Mm, if we multiply here R Gm, okay. Yeah. Now see, V naught equals to, if we multiply here Gm, ऊपर भी एक R को मल्टीप्लाई करते हैं, दिख रहा है, दिखाई दे रहा है, देख लेते हैं कैमरे पे. या ऊपर भी एक हमने आर को मल्टीप्लाई कर लिया, ऊपर भी हमने आर को मल्टीप्लाई किया, नीचे भी करने से आर स्क्वायर हो गया. यस. तो नाउ जीएम बाय आर स्क्वायर इज जी. सो दिस इंप्लाइज वी नॉट इक्वल्स टू रूट ओवर जीएम बाय आर स्क्वायर इज जी, एंड एक आर है. सो नियर द अर्थ सरफेस द फॉर्मूला इज दिस. नियर द अर्थ सरफेस द फॉर्मूला इज दिस, वी नॉट इक्वल्स टू रूट ओवर स्मॉल जी बाय आर. Okay. Or else you can write this also. V naught equals to root over Gm by R. Remember this formula. And the value, if we put this value, अगर हम G का value और R का value put, R is the radius of Earth, G is the acceleration due to gravity. ये value अगर put करेंगे तो value हमको मिलेगा V naught equals to V naught और V और जो भी बोलो equals to 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड. That is 8 किलोमीटर पर सेकेंड. एक सेकेंड में 1 किलोमीटर पर सेकेंड जाना है, इतना easy, इतना, it is not a small value. Okay. It is not a small value. Now time period. Time period, that is, if the satellite is rotating around Earth, उसको उसी पोजीशन पे आने के लिए कितना टाइम लगेगा? There is time period. या घूमने पूरा ऐसे घूम के वापस आने के लिए कितना टाइम लगेगा? वही होगा टाइम पीरियड. या तो उस टाइम पीरियड, उस वो टाइम पीरियड निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है? दिस मच. टाइम पीरियड T इक्वल्स टू 2 पाई रूट ओवर R बाई जी. जैसे होता है पेंडुलम में क्या होता है? 2 पाई रूट ओवर एल बाई जी. यहाँ पे है रूट ओवर आर बाई जी. रिमेम्बर दिस फॉर्मूला. ओके, दीज आर ऑल इम्पोर्टेंट formulas. Okay, next thing is bound state, total energy, sum of kinetic energy and potential energy. Okay, negative sign means that gravitationally bounded. Okay, so satellites are bounded. अगर वो उसको gravitationally पकड़ के नहीं रखेगा, अर्थ अगर पकड़ के नहीं रखेगा, तो it will go away, टाटा बाय बाय, चला जाएगा, अर्थ को छोड़ के चला जाएगा. जैसे तुमको उसने छोड़ के चला गया ना, तुमको छोड़ के वो चली गई, जैसे भी ये भी उसको अपने पास रखने के लिए, हमको क्या करना पड़ेगा? उसको बांध के रखना पड़ेगा, एनर्जी देना पड़ेगा, एनर्जी से बांध के रखना पड़ेगा उसको. नहीं तो वो छोड़ के चली जाएगी. किसी किसी को तो छोड़ के चली भी गई. बट यहाँ पे क्या होगा? अर्थ भी उसको बांध के रखेगा, सैटेलाइट को. अगर बांध के नहीं रखेगा तो वो भी चला जाएगी उसकी तरह. ठीक है. तो
मजाक हो गया बहुत। ओके, सो सी, तो एनर्जी कितना चाहिए बांध के रखने के लिए? ई इक्वल्स टू जी जी कैपिटल एम बाय कैपिटल एम स्मॉल एम बाय 2r। सो कैपिटल जी पता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल एम मास ऑफ अर्थ, स्मॉल एम मास ऑफ द सैटेलाइट, आर इज द रेडियस, डिस्टेंस। ओके, डिस्टेंस कितना है? ओके, अर्थ से सैटेलाइट का डिस्टेंस कितना है, वही है स्मॉल। So my negative sign indicates that it is bounded, or we already discussed. And energy required to completely remove the satellite into infinity, और उसको छोड़ने के लिए उसी को उतना ही एनर्जी, अर्थ जितना बाउंड एनर्जी एनर्जी दे के रखेगा, उतना ही एनर्जी उसको चाहिए अर्थ से निकलने के लिए। तो जस्ट पॉजिटिव, ओके, पॉजिटिव साइन ऐड करना है। नेक्स्ट थिंग इज, अर्थ जो ग्रेविटी दे रहा है, उस ग्रेविटी से निकलने के लिए, टू एस्केप फ्रॉम द ग्रेविटी ऑफ अर्थ, टू एस्केप फ्रॉम द ग्रेविटी ऑफ अर्थ, एक चीज को जितना वेलोसिटी चाहिए, मान लो एक रॉकेट रॉकेट लॉन्च किया हमने, तो रॉकेट को क्या करना पड़ेगा? अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से और ग्रेविटी से निकालना पड़ेगा। ओके, अगर हमने अर्थ की ग्रेविटी से उसको निकालना है तो एक वेलोसिटी चाहिए, मिनिमम वेलोसिटी चाहिए, वरना क्या करेगा? अर्थ विल अट्रैक्ट इट अगेन। यस, यस। सो दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी, the required velocity to escape from the gravity of the earth, that is called escape velocity, and formula for the escape velocity is this: ve equals to root over 2g। okay, तो इसकी दिस इज द एस्केप वेलोसिटी। ओके, इतना वेलोसिटी से अगर वो भी भाग गई ना, तो तुम्हारे पास नहीं आएगी, तुमको छोड़ने के लिए भी वो उसी वेलोसिटी से भागेगी। ओके, so this is the escape velocity। okay, now the value of the escape velocity from to escape from the earth surface is 10.6 kilometer per second, and often exam accepts in exam 11.6, एग्जाम में हम 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड एक्सेप्ट करते हैं। ये लिखा मेन थिंग इज दैट दिस थिंग, ऊपर ले जाता हूँ थोड़ा, क्या, दिस इज द रिलेशन, दिस इज द relation between escape velocity and orbital velocity. Remember, relation between escape velocity and orbital velocity. This is the important formula. आता है PYQs में है। Okay, done. This is the relation between. Okay, तो next video में we will discuss about elevator, lift में कैसा effect होता है due to gravity. Okay, so those we'll discuss about. तब तक के लिए बाय बाय, अच्छे से पढ़ो, और अभी तक कोर्स ज्वाइन नहीं किया है तो कोर्स ज्वाइन कर लो, अभिज्ञान एकेडमी का ऑफलाइन भी है ऑनलाइन भी है कोर्स, अभी भी टाइम है, ज्वाइन कर लो। गूगल में जाओ, अभिज्ञान एकेडमी सर्च करो। ओके, उसमें कांटेक्ट नंबर से हमारे टीम का कांटेक्ट करो, या फिर आ जाओ, गुवाहाटी में है एक ब्रांच, डिब्रूगढ़ में है एक ब्रांच। ओके, कांटेक्ट करो, नंबर से कांटेक्ट करो। ओके, तो अच्छे से पढ़ाई करो तब तक, ठीक है, एग्जाम क्लियर करना है। ओके, बाय बाय, टाटा।